हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनआईडी 2023 का प्रॉपर ड्राइंग क्वेश्चंस। गाइस, अगर हम देखते हैं एनआईडी 2023 में आपको ड्राइंग पार्ट में कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो ड्राइंग पार्ट में आपको पहला क्वेश्चन जो आया था वो ये आया था कि सपोज कि एक रैट है, एक रैट जो है वो कमरे में आया, राइट साइड से आया। अब जो वो देख पा रहा है उसको आपको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन इज दिस, ये क्वेश्चन था आपका प्रॉपर। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आपको सीक्वेंस बनाना है। ठीक है, आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कोई सा भी एक बना सकते हो। जो पहला है वो ये है कि हेयर कॉम्ब कर रहे हो तो उसका प्रोसेस बनाना है। ठीक है, सेकंड ये है कि अगर तुम एक पेंसिल को शार्प कर रहे हो तो उसका प्रोसेस बनाना है। थर्ड ये है कि अगर आप नेल्स को कट कर रहे हो तो उसका प्रोसेस बनाना है। आज की वीडियो में हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉपर मैं तुम्हें समझाऊंगी कि अगर हमें एक रैट व्यू बनाना है, क्योंकि वो नॉर्मल पर्सपेक्टिव नहीं होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा वो एडवांस लेवल का है, तो उसको हम प्रॉपर समझेंगे कि वो कैसे बनने वाला है। ठीक है, जो ये प्रॉपर क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए पहले तो आपको बेसिक पर्सपेक्टिव आनी चाहिए, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। उसके बाद तुम इसको अच्छे से बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में स्केच बनने वाला है। क्यों? क्योंकि जो रैट है वो बहुत छोटा होता है, रूम बहुत बड़ा होता है, इसीलिए आप 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में इस स्केच को बनाओगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें प्रॉपर समझाऊंगी किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे बनाना है स्केच को। ओके, तो वीडियो को प्रॉपर देखना। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम करेंगे पार्ट 2 में सॉल्व, तो इस वीडियो के बाद पार्ट 2 जब आएगा तब आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अपनी शीट, पेंसिल, प्रॉपर स्टेशनरीज लेके बैठो और प्रॉपर आप बैठ के साथ साथ में बनाओ। ओके, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि रैट व्यू बनाना है और रैट जो है वो राइट साइड से एंटर कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो रूम को एक एंगल से ही देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉराइजन लाइन के ऊपर जो रूम बनाया ना मैंने 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, उसमें क्या हॉराइजन के लाइन पे ही बना दिया रूम। क्यों हॉराइजन लाइन पे? क्यों? क्योंकि रैट बहुत 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 छोटा होता है। ठीक है, वो बड़ा होता ही नहीं है, उसका हाइट कुछ है ही नहीं, इसीलिए हमने एकदम हॉराइजन लाइन पे ही बनाया है जो रूम का स्टार्टिंग है। ठीक है, उसका जितने भी एलिमेंट्स आप बना रहे हो, सोफा, टेबल, चेयर, क्या ध्यान रखोगे? ध्यान ये रखना है कि उन सबको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाना है। अब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाने का मतलब क्या है कि ऊपर भी आप एक कन्वर्जिंग पॉइंट ले रहे हो। ठीक है, एक आप वैनिशिंग पॉइंट ले रहे हो जिसमें कि सारी लाइंस जो है वो कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, अब ये मैंने शीट के अंदर नहीं लिया है, शीट के बाहर लिया है, क्योंकि शीट के अंदर अगर हम लेते तो बहुत ज़्यादा कन्वर्ज हो जाता और अच्छा नहीं लगता स्केच। इसीलिए जो हमने लिया है पॉइंट वो शीट के बाहर लिया है, जो हमें दिख नहीं रहा है। आप चाहो तो अपनी शीट के अंदर ले सकते हो, मतलब जो बॉर्डर बनाओगे ना रूम का उसके बाहर ही लेना, बट शीट पे आप ले सकते हो एकदम टॉप में। ठीक है, बट उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कन्वर्जिंग लगता है और फिर स्केच उतना रियलिस्टिक नहीं लगता। मतलब रियलिस्टिक मीन्स कि वो फिर बहुत ज़्यादा कन्वर्ज जाएगा और एक अच्छा व्यू निकल के नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए शीट के बाहर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके ना, जितने भी एलिमेंट्स बनाने हैं ना रूम में, सबका एक बेसिक सा स्केच बनाना है। ओके, एंड सबका मेजरमेंट का ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली आप एक रैट के हिसाब से आपने रूम बनाया है, बट सारी चीज़ों को आपको ह्यूमन से ही कंपेयर करना है कि ह्यूमन के अकॉर्डिंग टेबल कितना बड़ा होगा, चेयर कितना बड़ा होगा, कौन सी चीज़ कितनी बड़ी होगी। एक ह्यूमन तुम ऐड कर दोगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा स्केच, है ना? अच्छा क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि फिर दिखेगा कि हाँ, रैट को ह्यूज ह्यूमन दिखता है। ठीक है, ह्यूमन ऐड करने से ना हमारे स्केच में थोड़ी सी ना अलग बात हो जाती है, अच्छा लगता है स्केच देखने में। इसीलिए आप अपने स्केचेस में ह्यूमन फिगर ज़रूर ऐड करो, चाहे आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाने के लिए आए, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाने के लिए आए या फिर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाने के लिए आए। जिस तरह का भी पर्सपेक्टिव बनाने के लिए आए, आपको ह्यूमन फिगर ऐड करने ही करने हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एनआईडी की, तो एनआईडी एग्जाम के लिए आपको तीनों ही चीज़ें कवर करनी है, चाहे वो पोर्ट्रेट स्केचिंग हो, ह्यूमन फिगर स्केचिंग हो और पर्सपेक्टिव स्केचिंग हो, क्योंकि ये सब का यूज होता है जितने भी आपको क्रिएटिव क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर जो ह्यूमन फिगर है वो ह्यूज दिख रहा है, तो ह्यूमन भी ऐसे नहीं कि सिर्फ हमने बेसिक किया, बेसिक तो करना ही है, स्टार्टिंग तो हमेशा बेसिक से ही होती है। पर्सपेक्टिव स्केचिंग भी अगर आप बेसिक नहीं सीखोगे तो 3 पॉइंट तो बना ही नहीं पाओगे। 3 पॉइंट डायरेक्टली कर बना रहे होगे तो 3 पॉइंट नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट पहले करना होता है, उसके बाद 3 पॉइंट करना होता है। सेम ह्यूमन फिगर भी पहले बेसिक करना होता है,
उसके बाद हम सोचते हैं कि अच्छा अगर 3 पॉइंट बनेगा तो कैसे बनेगा? ऊपर से बनेगा तो कैसे बनेगा? नीचे से बनेगा तो कैसे बनेगा? ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को कवर करना है और अगर अभी तक तुमने अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी ना 9ID के लिए, तो फिर तुम्हें बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली है। क्यों? क्योंकि तुम्हें कवर करनी है वही चीज़ें, है ना? ऐसा नहीं होता कि बेसिक ड्राइंग से आप कवर कर पाओगे क्वेश्चंस। अगर तुम जाके पीवाईक्यूज़ देखोगे एनआईडी के तो तुम्हें 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, पर्सपेक्टिव स्केचिंग के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, इमेजिनेशन ड्राइंग के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और वो सब पॉसिबल है, ये सारी टेक्निक्स को सीख के ही पॉसिबल है और अपने आप को इम्प्रूव करके, ठीक है? जब तक हम इन सारी टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट नहीं करते ना, तो वो एकदम बेस्ट निकल के नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को बेस्ट करना है, ठीक है? हमारे चैनल पे बहुत वीडियोज़ है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो, नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, अभी फ्री डेमो क्लास बुक करो। फ्री डेमो क्लास में आके समझो कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कहाँ आप लैग कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में। कोई डाउट है ना अगर, वो भी तुम क्लियर कर सकते हो डेमो क्लास में आके, ठीक है? तो नीचे नंबर है, वहाँ से कर लो या फिर वेबसाइट का लिंक मिलेगा ना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके भी कर सकते हो, ठीक है? ओके, तो अब हम स्केच में थोड़ा-सा आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा डिटेलिंग करा है, ठीक है? मतलब माइक्रोन पेन से बेसिकली फिनिशिंग करी है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, कोई और अदर मीडियम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? देखो गाइज़, अब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का रूम बनाने के लिए आया है यहाँ पे बस सिंपली, तो उसने यही कहा ना कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में रूम बनाना है। इनडायरेक्टली कहा कि रैट व्यू से बनाना है, मतलब वही 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव रूम है। तो एक बेसिक अगर आप रूम बनाओगे, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर एक अच्छा डिज़ाइन वाला रूम बनाओगे, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कभी भी आपको बेसिक स्केचिंग तो करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका डिज़ाइन फिर यूनिक कैसा लगेगा? इसीलिए अपना एक पर्सनल टच देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कोशिश करो कि अपने डिज़ाइन्स को अच्छा बनाओ, ठीक है? फ्लो अच्छा बनाओ, हैंड फ्लो तो अच्छा बनाना ही है, टेक्निक्स में तो करेक्ट करना ही है, साथ में डिज़ाइन्स पे भी काम करना है कि रूम देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है? बैलेंस है कि नहीं, एलिमेंट्स अच्छे से डले हैं कि नहीं, ठीक है? डिज़ाइन बढ़िया है कि नहीं, ये सारी चीज़ों पे भी फोकस करना है, ठीक है? यहाँ पे शुरू में मैंने एक बॉल डाली थी बट वो बॉल मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए फिर मैंने शूज़ ऐड कर दिया। ठीक है, तो लास्ट में अगर थोड़ा बहुत लगता है कि ये चीज़ बढ़िया नहीं लग रही है, इसकी जगह पे ये वाली चीज़ होती तो बेटर लगती, तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अपने स्केच को बेसिकली तुम्हें अच्छे से फिनिश करना है, ठीक है? मीडियम कोई-सा भी यूज़ कर सकते हो। अगर इतना टाइम नहीं लग रहा है, धीरे-धीरे बना रहे हो, तो पेंसिल से भी फिनिश करने को स्केच अच्छे लगते हैं, ठीक है? आप सिर्फ पेंसिल से भी फिनिश कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन-सा मीडियम यूज़ करना चाहते हो, बट स्केच जो है वो अच्छा लगना चाहिए। बट पेंसिल के साथ पेंसिल कलर मत यूज़ करना वरना वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है? आप अगर माइक्रोन पेन कर रहे हो तो आप थोड़ा-सा कलरिंग यूज़ कर सकते हो, बेसिक कुछ चीज़ों को हाइलाइट करने के लिए, वो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है? बाकी अपने हिसाब से जो भी जिस तरह से भी तुम फिनिश करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है? इस स्केच को ज़रूर ट्राई करना, ड्रॉ करना, ठीक है? वीडियो को स्लो कर लेना, वीडियो को स्लो करके पॉज़ कर कर के साथ-साथ में तुम ड्रॉ करके देख भी सकते हो, ठीक है? बाकी ये देख सकते हो आप, ये हमारा फाइनल स्केच है, ठीक है? जो भी बनाओगे नीचे नंबर पे सेंड कर सकते हो आप। ओके गाइस, तो तुम इस रूम को देखो, ठीक है? तो ये जो रूम है वो बहुत अलग लग रहा है एक नॉर्मल जो हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में रूम बनाते हैं उससे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रैट का साइज है वो बहुत छोटा होता है, वो बहुत नीचे से पूरे रूम को देख रहा है, तो ऑब्वियसली उसे नॉर्मली तो दिखेगा नहीं। जब आप भी फ्लोर पे लेटे रहते हो और फ्लोर पे लेट के आप प्रॉपर रूम को देखते हो, तो आपको भी वो अलग दिखता है, तो ऑब्वियसली रैट को तो वो अलग दिखेगा ही, ठीक है? तो इसी तरह से आपको हर किसी के आई लेवल का व्यू बनाना आना चाहिए, ठीक है? अगर तुम्हें पोजीशन बताई गई है व्यूअर की, उसके हिसाब से स्केच को बनाना जरूरी है कि आप फ्लोर पे बैठे हो तो कैसे बनाओगे, आप स्टैंडिंग में हो तो कैसे बनाओगे, आप टेबल पे चेयर पे बैठे हो तो कैसे बनाओगे। तो वो सब बहुत मुश्किल नहीं होता है, सिंपल होता है कि अगर तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केचिंग आती है, मतलब पहले तुम शुरू करो, बेसिक पहले समझो, बेसिक समझ गए उसके बाद थोड़ा सा समझते हो, डिफरेंट डिफरेंट आई लेवल को समझते हो, फिर प्रैक्टिस करते हो, फिर इमेजिनेशन से ड्रॉ करते हो, उसके बाद आप ये सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाते हो। तो प्रॉपर प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जिसके बाद हम प्रॉपर स्केचिंग सीख पाते हैं, ठीक है? तो इसे तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई भी एकदम से नहीं सीख पाता है, ठीक है? चमत्कार नहीं होता है, सब लोग कोशिश करते हैं और अपने पे काम करते हैं, तभी जाके ये चीजें हो पाती है, तभी वो प्रॉपर बना पाते हैं, अच्छे स्केचेस बना पाते हैं। तो अगर तुम्हारे स्केचेस अभी अच्छे नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, तुम प्रैक्टिस करो, काम करो अपने ऊपर, बिल्कुल बनेंगे अच्छे स्केचेस, ठीक है? अगर तुम मेहनत करोगे तो बिल्कुल अच्छे स्केचेस बनेंगे, ओके? और अगर तुम प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, इमेजिनेशन ड्राइंग सीखना चाहते हो, एनआईडी के लिए, एनआईएफटी के लिए, यूसीड के लिए, ताकि अच्छे से पेपर क्रैक कर पाओ, तो गाइज
गाइस बहुत ज़रूरी है उसके लिए एक सीक्वेंस में प्रिपेयर करना, अच्छे गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना, जो टीचर आपको बताए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। एकदम रैंडम प्रिपेयर करने से क्या होता है कि वो चीज़ें सबके लिए वर्क नहीं करती हैं। हर बच्चे के लिए जो प्रिपरेशन होती है वो अलग होती है, कोई स्लो सीख पाता है, कोई फटाफट से फास्ट सीख लेता है, ठीक है? तो ये ज़रूरी होता है कि हर बच्चे को एनालाइज़ करके उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन करवाई जाए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है खुद को समझना और उस हिसाब से प्रिपरेशन को करना। और ये सब मैं ध्यान रखती हूँ अपनी क्लासेस में कि हर बच्चे को मैं अलग से गाइड करूँ कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर तुम प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो तो नीचे नंबर है, वहाँ से आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि डायरेक्टली ज्वाइन कर लो, आप पहले डेमो में आओ, देखो कि कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो नंबर से आप कर सकते हो, वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से कर सकते हो। देखो, क्योंकि एसएससी प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, तुम घर बैठे रिलैक्स वे में अपनी प्रिपरेशन को आराम से कर सकते हो। तो किस बात की देर कर रहे हो, फटाफट से जाओ और फ्री डेमो बुक कर लो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।